सभी साथियों का मेरा नमस्कार है। आपका स्वागत है हमारे सब कुछ जानो यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। लखनऊ में बन रहा नौसेना शौर्य संग्रहालय यूपी को मिलेगा नया पर्यटन गौरव। साथियों, योगी मुख्यमंत्री की जो है नई बैठक में ये प्रावधान किया गया है और योगी जी अपनी कमेटी मीटिंग में जो मीटिंग कर रहे हैं और इसमें जो है कर्मचारी से रिलेटेड सारे जो अध्यक्ष बैठे हुए हैं, तो इसी पे ये नया पर्यटन गौरव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो कोशिश क्या, पूरी प्रयास हैं तो योगी जी के। और चलते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ में प्रस्तावित नौसेना शौर्य संग्रहालय की तैयारी की समीक्षा करते हुए कहा गया है कि यह संग्रहालय भारतीय नौसेना की वीरता और हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी शक्ति को दर्शाने वाले एक अद्वितीय केंद्र बनेगा। यह परियोजना उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय कैसा रहेगा, इसकी बात करते हैं। तो राष्ट्रीय संग्रहालय और संग्रहालय की अनूठी संरचना और सुविधाएं। संग्रहालय को जहाज के मूर्ति रूप में डिजाइन किया जाएगा, जिसमें शिप रेलिंग और फोर्थोल स्टाइल खिड़कियां, नौसेना वास्तुकला और समुद्री प्रतीकों का उपयोग किया जाएगा। परिसर में निम्नलिखित प्रमुख सुविधाएं होंगी: इंटरप्रिटेशन सेंटर, ओपन एयर मेमोरियल, थीमेटिक वॉकवे, प्रदर्शनी, दीर्घिक फव्वारे और लाइट एंड साउंडिंग शो अरेना, ऊर्जा कुशल डिजाइन जिसमें प्राकृतिक प्रकाश, वेंटिलेशन और हरित निर्माण तकनीकों का बल होगा। साथियों, अब योगी जी प्रयास तो कर रहे हैं, इसका थोड़ा सा आप लोग कहोगे कि जो है ये योगी जी इस तरीके से काम कर रहे हैं और ये अच्छा नहीं है। देखो, जो ये पर्यटन विभाग के लिए काम कर रहे हैं, इसमें क्या है कि पर्यटन का जो बढ़ावा मिलेगा और कम से कम 100-150 लोगों को इसमें रोज़गार मिलेगा। और ये रोज़गार के लिए ही इस तरीके की योजनाएं और इस तरीके के जो कार्य किए जाते हैं। साथियों, याद नहीं आ रहा, सोसाइटी यानी सोसाइटी वेलफेयर सोसाइटी का काम किया जाता है, ऐसे इसमें आते हैं ये कार्य। तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए गए हैं कि संग्रहालय केवल दृश्य प्रदर्शन तक समिति ने रहकर इंटरएक्टिव और अनुभवात्मक होने चाहिए, जिसमें आंगुतिक नौसेना अभियानों, युद्ध और तकनीकी नवाचारों को जो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर सके। यानी कि 2 प्रमुख खंडों में होगा इसका निर्माण। INS गोमती शौर्य स्मारक, यानी कि गोमती नदी के इस पास शायद ये बनाया जाएगा। यह स्वदेशी गोदावरी श्रेणी की मिसाइल फ्रेगेट INS गोमती F-21 को संरक्षित करेगा, जो 34 वर्षों तक भारतीय नौसेना की सेवा में रही और ऑपरेशन कैक्टस और ऑपरेशन पराक्रम जैसे अभियानों में सहभागी रही। तो नौसेना शौर्य वाटिका इस खंड में TU-142 से समुद्र निगरानी विमान, CA किंग XK-42B हेलीकॉप्टर और नौसेना से जुड़ी अन्य तकनीकी ऐतिहासिक झलकियां प्रदर्शित की जाएंगी। खबर से जुड़ी जीके तथ्य जो है इसमें, INS गोमती भारतीय नौसेना का तीसरा सबसे पुराना फ्रिगेट था, जिससे 2022 में सेवा मुक्त किया गया। तो TU-142 विमान 29 वर्षों तक भारतीय नौसेना में सेवा में रहा। इसे हवाई शिकारी भी कहा जाता है। तो CA किंग हेलीकॉप्टर समुद्री बचाव और पनडुब्बी रोधी अभियानों में प्रयुक्त होता है। संग्रहालय में 7D थिएटर, वॉरशिप सिमुलेटर, एयरक्राफ्ट कैरियंग लैंडिंग सिमुलेटर, डिजिटल
जल पर्दे पर शो और समुद्री जीवन एक्वेरियम जैसी विशेषताएं होंगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि यह संग्रहालय उत्तर प्रदेश की प्राचीन समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करेगा, जो एक समय भारत के तटीय व्यापार और हिंद महासागर संपर्क का अहम हिस्सा थी। यह परियोजना न केवल युवाओं के देशभक्ति और साहस की प्रेरणा देगी, बल्कि लखनऊ को एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन केंद्र के रूप में भी स्थापित करेगी। तो साथियों, ये हमारी वीडियो समाप्त हो चुकी है, विदा मांगते हैं और साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो माय फ्रेंड्स। ये सारी इन्फॉर्मेशन वीडियो होती हैं। थैंक यू फॉर ऑल माय फ्रेंड्स।